रात के सन्नाटे में रवि घर लौट रहा था। रास्ते में सिर्फ सन्नाटा था और हवा की सरसराहट। अचानक उसके कानों में किसी के कदमों की आहट आई। वो चौकन्ना हो गया। पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। फिर भी उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। रवि ने अपनी चाल तेज की। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। कदमों की आहट और करीब आने लगी। पसीने से भीगा हुआ वो मुड़कर फिर देखता है। अब भी कोई नहीं था। उसकी सांसें उखड़ने लगीं। क्या ये उसका वहम था या सच में कोई था? तभी एक अजीब सी परछाई सड़क किनारे वाले पेड़ के पीछे से उभरी। रवि का दिल धड़कते धड़कते रुकने सा लगा। वो पल भर के लिए ठिठक गया, पर फिर हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ा। परछाई भी उसके पीछे पीछे बढ़ती गई। रवि अब दौड़ने लगा। परछाई भी तेज हो गई। आखिरकार वह अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा और तेजी से दरवाजा खोला। अंदर घुसते ही उसने झट से दरवाजा बंद कर लिया। सांसें जोर जोर से चल रही थीं। उसने खिड़की से बाहर झांका। वो परछाई अब बिल्कुल दरवाजे के पास थी। धीरे धीरे परछाई ने अपना हाथ दरवाजे पर रखा और दरवाजा खटखटाया। रवि की सांस रुक गई। धड़कते दिल से उसने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। केवल हवा की हल्की सी सरसराहट और दूर से आती उल्लू की आवाज। रवि ने एक गहरी सांस ली और दरवाजा बंद किया। तभी उसके कानों में फिर वही आहट गूंजी। रवि ने मुड़कर देखा। वो परछाई अब उसके ठीक पीछे खड़ी थी। रवि का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखें डर के मारे फैल गईं। वह हिल भी नहीं पा रहा था। परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। परछाई अब बिल्कुल उसके सामने खड़ी थी। उसकी धुंधली आकृति धीरे धीरे साफ होने लगी। रवि ने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? परछाई ने कोई जवाब नहीं दिया। परछाई अचानक हवा में घुलकर गायब हो गई। अचानक पूरा कमरा अजीब सी ठंड से भर गया। रवि हक्का बक्का खड़ा रहा, जैसे किसी सपने में हो। उसने खुद को संभालने की कोशिश की और कमरे की लाइट ऑन की, लेकिन लाइट जलते ही उसके सामने एक पुरानी किताब पड़ी मिली। वह किताब जो उसने कई साल पहले खो दी थी। किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, मैं फिर आऊंगा। रवि की आंखें फटी की फटी रह गईं। उस रात के बाद उसे कभी नींद नहीं आई।